नमस्कार। हम सभी सुख चाहते हैं और सुख चाहने का क्या मतलब है कि दुख से मुक्त होना चाहते हैं। यानी कि हम सभी दुखी हैं और इसीलिए सुख चाहते हैं। कुछ भी मनुष्य करता है वह सुख प्राप्त करने के लिए ही करता है। तो इसका अभिप्राय ये है कि वह दुखी है और इसीलिए वह सुख चाहता है। तो जब हम दुखी हैं तो उस दुख से मुक्त होने के लिए हम क्या करें कि हमें परमानेंट सुख मिले। इसके लिए महात्मा बुद्ध भी बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हमारे सारे भारत के दर्शन बताते हैं चारवाक को छोड़ करके कि अस्थाई सुख का तरीका क्या है, अस्थाई सुख कैसे प्राप्त करें या हम दुखों से मुक्त कैसे हो। जो सबसे पहली चीज है उसमें कि विषयों में सुख ना मानना। यानी बाहर की चीजों में, प्राणी और पदार्थों में यदि आप सुख ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको सुख कभी मिलने वाला नहीं है। सुख हमेशा आपके लिए गूलर का फूल साबित होगा। सुख का आप भ्रम तो उनमें जरूर कर सकते हैं लेकिन वास्तविक सुख आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए कभी भी बाहर के प्राणी पदार्थों में सुख न ढूंढें। इसका यह मतलब नहीं है कि बाहर के प्राणी पदार्थों से हमारा संपर्क ना हो या हमारे पास वो ना हो, ऐसा मतलब नहीं है। यह विवेक और विचार का विषय है। सोचिए, वे सब हों तब भी हमें सुख शांति नहीं मिल सकती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वे ना हो, वे हों लेकिन उनमें सुख शांति की अपेक्षा ना हो, यह कहने का अभिप्राय है। और दूसरा है इंद्रियों पर नियंत्रण। जो व्यक्ति अपने इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं रखता है उसे भी सुख शांति नहीं मिल सकती है। तो इसलिए इंद्रियों का दमन होना चाहिए। यानी इंद्रियां सदैव विषयों में ही सुख ढूंढती है, मन सदैव विषयों में ही सुख ढूंढता है। आंख जो है वह अच्छा दृश्य देखना चाहती है, कान अच्छा शब्द सुनना चाहता है और हमने एक धारणा बना रखी है कि ये अच्छा है, ये खराब है। और यह संसार ऐसा है कि वो हमारे चलाए से चलता नहीं है। उसका अपना नियम है, प्रकृति का नियम है, संसार का एक शाश्वत नियम है। तो जब संसार अपने शाश्वत नियमों से चलता है तो हम किसी चीज में सुख माने तो कोई जरूरी तो नहीं है कि वह चीज जिसमें सुख मांगते हैं वही हमें सदैव मिलती रहे। जब संसार अपने नियमों पर चल रहा है तो अगर हमारे नियमों से चलता तो हम जैसा चाहते हैं वैसा तो हो लेता, लेकिन वह अपने नियम से चल रहा है तो कैसे हो पाएगा हमारे अनुसार। तो दुख भी आएगा, रात है तो दिन भी आएगा, दिन है तो रात भी आएगा, क्योंकि वो हमारे नियम से नहीं चल रहा है। तो फिर कैसे हमें सुख मिलेगा। तो अगर सही सुख हम चाहते हैं, अस्थाई सुख चाहते हैं, तो हमें अपने मन को इस तरह से ढालना पड़ता है कि हम जैसा भी हो उसको एक्सेप्ट करें। प्रयास बेहतर के लिए करें, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मिलता है उसी में अपने आप को संतुष्ट रखें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम कितना भी प्रयास कर लें सुख नहीं मिलने वाला है, सदैव दुख में ही बने रहेंगे। और तीसरा है भोजन की मात्रा समझना। जो व्यक्ति भोजन की मात्रा, गुण ये नहीं समझता है वह भी कभी सुखी नहीं हो सकता है। अब आप खूब खींच करके खाएंगे और उल्टी सीधी चीजें खाएंगे जो आपका शरीर नहीं पचा सकता है, जो आपके जीभ के लिए तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन आंतों के लिए अच्छा नहीं है। तो आंतों को क्या अच्छा लगता है इसका भी तालमेल तो रखना पड़ेगा ना। आप जीभ का तालमेल तो रख लेते हैं लेकिन आंतें कितना क्या पचाती हैं, लीवर किसके लिए कितना क्या पचा पाता है, लीवर को कौन सी चीज स्वादिष्ट है, आंत को कौन सी चीज स्वादिष्ट है, जब उसको नहीं देखोगे केवल जीभ के स्वाद को देखोगे और खूब खींच करके हम खाएंगे, उसकी मात्रा नहीं समझेंगे, उसका गुण नहीं समझेंगे, बस उसको उस तरह से जैसे गार्बेज होता है, कूड़ा घर होता है कि जब चाहो उसमें कुछ डाल दिया, उसी तरह से इसमें डालते रहेंगे तब भी सुख नहीं मिलने वाला है। यानी कहने का अभिप्राय है कि अच्छा स्वास्थ्य भी, वह भी सुख का कारण है। अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहेगा तब भी सुख नहीं मिलेगा। तो अच्छा स्वास्थ्य कैसे रहेगा? अच्छा खान-पान होना चाहिए, अच्छा चिंतन-मनन होना चाहिए, अच्छा आहार-विहार होना चाहिए। तो भोजन की मात्रा का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
और इसके बाद जो चौथी चीज़ है, वह है मन को पूरी तरह से कार्य में भी लगा देना चाहिए, आलस से रहित होना चाहिए। जो व्यक्ति आलसी है, आप समझ लें कि उसे संसार भी नहीं मिलेगा, माने भौतिक चीज़ें भी नहीं मिलेगी और आध्यात्मिक को तो छोड़ ही दीजिए। भौतिक चीज़ भी अगर आपको प्राप्त करना है, तो आपको उद्योगमय होना पड़ेगा, खूब मेहनत करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियस होना पड़ेगा। आपको अच्छी तरह से सदैव आलस्य को त्याग करके कर्मयुक्त होना पड़ेगा, कर्मयोगी होना पड़ेगा, कर्म में भी सुख और शांति ढूँढनी पड़ेगी। तो खूब मेहनती होना पड़ेगा। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता है, उसे भौतिक चीज़ नहीं मिलती है, तो आध्यात्मिक चीज़ कैसे मिल सकती है? आध्यात्मिक में तो आपको और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। आपको सुबह-सुबह स्नान करना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, इसका ध्यान रखना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सदैव सावधानी रखनी है, मन में क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, पूरी सावधानी रखनी चाहिए। जब ये भी सावधानी नहीं रहेगी, तो आप कैसे आध्यात्मिक लाभ कर सकते हैं? और फिर भौतिक लाभ भी कैसे कर सकते हैं? बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए धन कैसे आ सकता है? और दूसरे के धन पर अगर आप सोचेंगे कि ऐश करने का, तो उसमें भी जब शारीरिक मेहनत नहीं होगी तो शरीर रोगी हो जाएगा, मन रोगी हो जाएगा और अनेक प्रकार के व्यसन आप पाल लेंगे और इसलिए उससे भी सुख शांति नहीं मिलने वाली। और सबसे जो अंतिम चीज़ है, वह है मन को भी एकाग्र करना, मन को भी शांत करना, मन को अपने वश में करना और यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह वश में आ जाता है तो बाकी और सारी चीज़ें अपने वश में आ जाती हैं। बिना विषयों पर नियंत्रण किए हुए, बिना जब तक हमें ये ना पता हो कि विषयों में दुःख है, तब तक मन नियंत्रण में हो ही नहीं सकता है। जब तक आपको अपने भोजन पर नियंत्रण ना हो, तब तक आपका मन वश में हो ही नहीं सकता है। जब तक आप अपने इंद्रियों पर वश ना कर लें, तब तक आपका वश हो ही नहीं सकता है। जब तक आप बहुत मेहनती ना हो जाएँ, तब तक मन वश में हो ही नहीं सकता है। तो यानी मन को वश में कर लेना, यह सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे मूल चीज़ है। तो इन पाँचों चीज़ों पर अगर आप ध्यान रखते हैं, तो दुःख आपके पास फटक भी नहीं सकता है। सदैव आप सुखी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और अस्थायी सुख और शांति मिलेगी। निर्भय रहेंगे, मस्त रहेंगे, यानी उस तरह से मस्त रहेंगे, जब आप बिस्तर पर जाएँगे तो इस तरह से नींद आएगी कि जैसे घोड़ा बेच करके सोए हैं। नहीं तो हम लोगों को कहाँ उस तरह की चैन की नींद आती है। हमेशा मन में सपने बने रहते हैं, मन में डर बना रहता है, मन में भय बना रहता है, मन हमेशा विषाद में रहता है, उठते-बैठते, चलते-फिरते भी, सोते भी। तो इसलिए इन 5 बातों को ध्यान में रखें, सदैव सुखी रहेंगे। नमस्कार।